औरंगजेब आलमगीर बादशाह था, इसके दौर में एक बहरूपिया था। वो बहरूपिया आ गया, वाकया बड़ा मजेदार है। वो बहरूपिया आगे कहने लगा जी बादशाह जी मैं किसी दिन इंज दा रूप बदल के आना कि तुसी मैनू पहचान नहीं पाना, तो जे इंज हो गया तो मैं मुंह मंगया नाम लेना। उन्होंने कहा जा, बादशाह बड़े ज़हीन लोग होते थे। उन्होंने कहा ठीक है आना, कभी देखेंगे तू मुझे बहका सकता है कि नहीं। उसने कहा जी ठीक है। बादशाह ने ना वैकेंसियां अनाउंस की, उसने ऐलान किया जी मुझे फौजी दरकार है, आर्मी में भर्तियां शुरू हो गई हैं। अब उसने जनाब क्लीन शेव हो गया जनाब, उसने सही अपने आप को ना सूटड बूटड कर लिया और जनाब वो भर्ती के लिए आ गया। अब दौड़ लग रही थी, सिपाहियों की दौड़ लगा दी इम्तिहान के तौर पर। वो दौड़ा जा रहा है, था बहरूपिया फौजी बन के दौड़ रहा है। तो बादशाह ने कहा जी ओ बंदा दौड़ के जा रहा है, उसको लेके आओ। लोगों ने पकड़ा, लेके आ गए। उसने कहा मैनू पता चल गया बहरूपिया, 10 रुपए फाड़ते निकल, तेरा किराया लगा सी, चल जा। उसने कहा अच्छा जी बादशाह जी पहचान लिया। उसने कहा जी पहचान लिया। अगले दिन बादशाह ने ऐलान किया जी मुझे मास्टरों की जरूरत है, टीचर चाहिए। अब वो टीचरों वाला लिबास पहन के आ गया। फिर जनाब आगे टेस्ट देने लगा। बादशाह ने कहा लाइन से निकाल के कहा इधर आओ, तू बहरूपिया है, ये बढ़ तेरे आने जाने का किराया, चल निकल यहां से। जगह जगह फंसता गया। अब एक वक्त आया उसने बादशाह के पास आना ही छोड़ दिया, चला गया वो। अब चला कहां गया कि पहाड़ों में निकल गया। एक नुकीली पहाड़ी थी, उसकी चोटी पे जाके बैठ गया, अल्लाह अल्लाह करने लगा। सर पे इमाम है, हजूर की सुन्नत के मुताबिक लिबास है, हाथ में तस्बीह है, मुसल्ले पे बैठा है, अल्लाह अल्लाह कर रहा है। अब लोगों को पता चला जी पहाड़ी पे एक अल्लाह वाला रह रहा है। अब लोग पहाड़ी पे बमुशक्कत चढ़ते और जाके दुआ करवाते। औरंगजेब आलमगीर बादशाह को ना जंग पे जाना था, और वो जंग पे जाते जाते उस पहाड़ी के करीब से गुजरा, बड़ा रश लगा हुआ था, लोग जा भी रहे आ भी रहे, नीचे भी जनाब लोगों की भीड़ है। बादशाह ने पूछा भाई क्या बात है। उसने कहा जी ऊपर एक अल्लाह का वली रहता है, दुआएं करता है, अल्लाह कबूल भी फरमाता है। तो बादशाह ने कहा जी जा, तो मैं भी बड़े अच्छे मकसद के लिए रहा हूं, चलो जाते जाते मैं भी दुआ करवा लेता हूं। वो बादशाह भी पहाड़ी पे बामुशक्कत चढ़ा, 2-4 सिपाहियों को लेकर फौज को नीचे खड़ा कर दिया। जब ऊपर गया तो लाइन लगी हुई। उसने कहा जी मैं बादशाह हूं। उसने कहा जी बादशाह तू अगर क्या है, पर लोग बड़ी मुशक्कत करके आए हैं, गर्मी बड़ी है, लाइन में लगे हुए, तू भी लाइन में लग जा। अब ये बादशाह भी लाइन में लग गया, अपनी बारी पे अंदर गया, जाके कहने लगा जी जंग पे जा रहा हूं जी, औरंगजेब आलमगीर बादशाह हूं, दुआ फरमाएं जी बाबा जी। बाबा जी ने यूं करके नजर में देखा, देख के ना दुआ कर दी, अल्लाह तुझे फतह अता फरमाए। और जाते जाते ना बादशाह सलामत को आपने वसीयतें भी कर दी उस बहरूपिये ने। उसने कहा जी बादशाह अगर शिकस्त हो जाए तो परेशान नहीं होनी, परेशान नहीं होना, अल्लाह की बारगाह में उम्मीद रखनी, अल्लाह दोबारा फतह अता फरमाएगा। लेकिन अगर अल्लाह ने फतह दी ना तो तकब्बुर में भी नहीं आ जाना, अपने आप को जालिम नहीं कर लेना, जरा अल्लाह की बारगाह में अपनी जबीन को झुका भी देना, शुक्राने के तौर पर अल्लाह की बारगाह में झुक जाना, नफलों की अदायगी करना कि अल्लाह ने तुझे फतह दिया और ये अल्लाह की ताकत समझना इसको। उसने कहा जी बादशाह सलामत ठीक है। जाते जाते उसने कुछ नजराना भी मुसल्ले के नीचे रखा और पिछले पांव ये पलटा बादशाह। ये बात याद रखो, पहले हमारे बादशाह भी, हमारी अवाम भी, हमारी रियाया भी ये अल्लाह के वलियों को मानने वाले होते थे। ये जो डायरेक्ट वाले लोग हैं ना, ये आजकल ही आए हैं, ये पहले डायरेक्ट वाले कोई नहीं होते थे। तो बहरहाल बादशाह पिछले पांव पलटा अदबन। जब बादशाह जाने लगा ना, इस बहरूपिये ने वो अपना मुसल्ला झाड़ा कंधे पे रख लिया। उन्होंने कहा बादशाह तू पहचान नहीं पाया, मैं बहरूपिया हूं। और उसने कहा मर जे, तू तो ले गया यार मुझे, है छोड़ा ही तुझने, तूने कुछ नहीं है, वाकई यार तूने तो मुझे बहका दिया, मैं तुझे पहचान ही नहीं पाया, तू बहरूपिया है। उसने कहा जी बहरूपिया हूं। कहते हैं जी वाकई तूने लबादा बदला और मैं बादशाह होकर तुझे पहचान नहीं पाया, चल मांग क्या मांगना है। तो उसने कहा जी बादशाह सलामत ये जो तेरे सर पे ताज है ना, इसमें बड़े कीमती मोती लगे हुए, सबसे कीमती मोती बादशाह अपने ताज में लगाया करते थे। उसने कहा जी मुझे ये ताज चाहिए। तो बादशाह ने वो ताज उतारा, उसके कदमों में रख दिया। अब बादशाह कहने लगा जी मैं जा रहा हूं जंग पे, तूने तो मेरा टाइम ही जाया किया, मैं ऐसे ही दुआ करवाने आ गया था लोगों की चाल पे। तो कहते हैं बहरहाल ये तो मैं तुझे तेरे मांगने पे इनाम दिया, जब मैं आ जाऊंगा ना मेरे दरबार में आना, फिर अपनी मर्जी से भी तुम्हें इनाम दूंगा।
بادشاہ اب جانے لگا، بہروپیے نے واپس بلایا، اس نے کہا مجھے تیرے انعام و اکرام کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنا تاج بھی پکڑیے، تجھے ہی زیب دیتا ہے۔ اس نے کہا جی کیا مطلب ہے، تو پیسے کے پیچھے بھاگا کرتا تھا، آج تجھے تاج دیا ہے، پیسے دینے کی بات کر رہا ہوں، تو کہہ رہا مجھے چاہیے کچھ نہیں۔ اس نے کہا ابھی تو میں نے جھوٹ موٹ کا لبادہ اوڑھا تھا حضور کی سنت کا، تو تجھ جیسے بادشاہوں کے تاج بھی میرے قدموں میں آ گئے ہیں، اگر سچ مچ کا اوڑھ لوں گا تو پھر اللہ ساری دنیا کو میرے قدموں میں جھکا کے رکھ دے۔ یہ تو جھوٹ موٹ تھا نا میرا، میں جھوٹا بن کے بیٹھا رہا بہروپیہ۔ اگر بہروپیہ بھی حضور کی شکل کو اپنا لے تو میرا رب تیرے جیسے بادشاہوں کے تاج بھی قدموں میں اتار دیتا ہے۔ اگر میں سچے دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں آؤں گا تو اللہ تو ساری دنیا میرے قدموں میں رکھ دے گا۔ آؤ یار اپنے رب کی بارگاہ میں، میرے رب کا دربار کوئی عام دربار نہیں، یہاں بندے کو نا بات بات پہ دھتکارا نہیں جاتا، اللہ کی رحمت بندے کو سینے سے لگا لیتی ہے۔